न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ लीना कटरे और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लापरवाही का मामला दर्ज। आइए देखते खबरें विस्तार से। शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात से BMC चुनाव से पहले नई राजनीतिक समीकरणों की अटकलें तेज। पुणे में शरद पवार और अजीत पवार के बीच चीनी मिलों के मुद्दों पर सार्वजनिक बैठक के बाद एक निजी मुलाकात हुई, जिसमें यह अटकलें तेज हो गई है कि दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एकजुट होने की भी चर्चा है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से शिंदे के साथ छोड़ने की शर्त रखी है। ऐसे में BMC चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पुणे में शरद पवार और अजीत पवार के बीच चीनी मिलों के मुद्दों पर सार्वजनिक बैठक के बाद एक निजी मुलाकात हुई, जिसमें यह अटकलें तेज हो गई है कि दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एकजुट होने की भी चर्चा है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से शिंदे के साथ छोड़ने की शर्त रखी है। ऐसे में BMC चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पुणे में शरद पवार और अजीत पवार के बीच चीनी मिलों के मुद्दों पर सार्वजनिक बैठक के बाद एक निजी मुलाकात हुई, जिसमें यह अटकलें तेज हो गई है कि दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एकजुट होने की भी चर्चा है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से शिंदे के साथ छोड़ने की शर्त रखी है। ऐसे में BMC चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पुणे में शरद पवार और अजीत पवार के बीच चीनी मिलों के मुद्दों पर सार्वजनिक बैठक के बाद एक निजी मुलाकात हुई, जिसमें यह अटकलें तेज हो गई है कि दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एकजुट होने की भी चर्चा है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से शिंदे के साथ छोड़ने की शर्त रखी है। ऐसे में BMC चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पुणे में शरद पवार और अजीत पवार के बीच चीनी मिलों के मुद्दों पर सार्वजनिक बैठक के बाद एक निजी मुलाकात हुई, जिसमें यह अटकलें तेज हो गई है कि दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एकजुट होने की भी चर्चा है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से शिंदे के साथ छोड़ने की शर्त रखी है। ऐसे में BMC चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पुणे में शरद पवार और अजीत पवार के बीच चीनी मिलों के मुद्दों पर सार्वजनिक बैठक के बाद एक निजी मुलाकात हुई, जिसमें यह अटकलें तेज हो गई है कि दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एकजुट होने की भी चर्चा है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से शिंदे के साथ छोड़ने की शर्त रखी है। ऐसे में BMC चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पुणे में शरद पवार और अजीत पवार के बीच चीनी मिलों के मुद्दों पर सार्वजनिक बैठक के बाद एक निजी मुलाकात हुई, जिसमें यह अटकलें तेज हो गई है कि दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एकजुट होने की भी चर्चा है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से शिंदे के साथ छोड़ने की शर्त रखी है। ऐसे में BMC चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पुणे में शरद पवार और अजीत पवार के बीच चीनी मिलों के मुद्दों पर सार्वजनिक बैठक के बाद एक निजी मुलाकात हुई, जिसमें यह अटकलें तेज हो गई है कि दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एकजुट होने की भी चर्चा है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से शिंदे के साथ छोड़ने की शर्त रखी है। ऐसे में BMC चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पुणे में शरद पवार और अजीत पवार के बीच चीनी मिलों के मुद्दों पर सार्वजनिक बैठक के बाद एक निजी मुलाकात हुई, जिसमें यह अटकलें तेज हो गई है कि दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एकजुट होने की भी चर्चा है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से शिंदे के साथ छोड़ने की शर्त रखी है। ऐसे में BMC चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 34 वर्षीय व्यवसायी से 77 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र की नवी मुंबई पुलिस ने 34 वर्षीय एक व्यवसायी से 77 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने व्यवसाय को निवेश के नाम पर उच्च रिटर्न करने का वादा किया था। महाराष्ट्र की नवी मुंबई पुलिस ने 34 वर्षीय एक व्यवसायी से 77 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने व्यवसाय को
को निवेश के नाम पर उच्च रिटर्न करने का वादा किया था। महाराष्ट्र की नवी मुंबई पुलिस ने 34 वर्षीय एक व्यवसायी से 77 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने व्यवसाय को निवेश के नाम पर उच्च रिटर्न करने का वादा किया था। महाराष्ट्र की नवी मुंबई पुलिस ने 34 वर्षीय एक व्यवसायी से 77 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने व्यवसाय को निवेश के नाम पर उच्च रिटर्न करने का वादा किया था। महाराष्ट्र की नवी मुंबई पुलिस ने 34 वर्षीय एक व्यवसायी से 77 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने व्यवसाय को निवेश के नाम पर उच्च रिटर्न करने का वादा किया था। महाराष्ट्र की नवी मुंबई पुलिस ने 34 वर्षीय एक व्यवसायी से 77 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने व्यवसाय को निवेश के नाम पर उच्च रिटर्न करने का वादा किया था। महाराष्ट्र की नवी मुंबई पुलिस ने 34 वर्षीय एक व्यवसायी से 77 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने व्यवसाय को निवेश के नाम पर उच्च रिटर्न करने का वादा किया था। महाराष्ट्र की नवी मुंबई पुलिस ने 34 वर्षीय एक व्यवसायी से 77 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने व्यवसाय को निवेश के नाम पर उच्च रिटर्न करने का वादा किया था। महाराष्ट्र की नवी मुंबई पुलिस ने 34 वर्षीय एक व्यवसायी से 77 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने व्यवसाय को निवेश के नाम पर उच्च रिटर्न करने का वादा किया था। महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार परिवार के बीच नजदीकियों पर सुप्रिया सुले ने कहा, कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ ठाकरे भाई एक बार फिर नजदीकियां आते दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ पवार परिवार भी करीब आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों में शरद पवार ने अजित पवार से लगातार 3 बार मुलाकात की। इसी के बाद सुप्रिया सुले ने दोनों धड़ों के एक होने को कोई औपचारिक प्रस्ताव मिलने को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा, मुझे अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। महाराष्ट्र में जहाँ एक तरफ ठाकरे भाई एक बार फिर नजदीकियां आते दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ पवार परिवार भी करीब आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों में शरद पवार ने अजित पवार से लगातार 3 बार मुलाकात की। इसी के बाद सुप्रिया सुले ने दोनों धड़ों के एक होने को कोई औपचारिक प्रस्ताव मिलने को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा, मुझे अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ ठाकरे भाई एक बार फिर नजदीकियां आते दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ पवार परिवार भी करीब आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों में शरद पवार ने अजित पवार से लगातार 3 बार मुलाकात की। इसी के बाद सुप्रिया सुले ने दोनों धड़ों के एक होने को कोई औपचारिक प्रस्ताव मिलने को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा, मुझे अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ ठाकरे भाई एक बार फिर नजदीकियां आते दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ पवार परिवार भी करीब आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों में शरद पवार ने अजित पवार से लगातार 3 बार मुलाकात की। इसी के बाद सुप्रिया सुले ने दोनों धड़ों के एक होने को कोई औपचारिक प्रस्ताव मिलने को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा, मुझे अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ ठाकरे भाई एक बार फिर नजदीकियां आते दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ पवार परिवार भी करीब आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों में शरद पवार ने अजित पवार से लगातार 3 बार मुलाकात की। इसी के बाद सुप्रिया सुले ने दोनों धड़ों के एक होने को कोई औपचारिक प्रस्ताव मिलने को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा, मुझे अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ ठाकरे भाई एक बार फिर नजदीकियां
आते दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ पवार परिवार भी करीब आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों में शरद पवार ने अजित पवार से लगातार 3 बार मुलाकात की। इसी के बाद सुप्रिया सुले ने दोनों धड़ों के एक होने को कोई औपचारिक प्रस्ताव मिलने को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा, मुझे अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ ठाकरे भाई एक बार फिर नजदीकियां आते दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ पवार परिवार भी करीब आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों में शरद पवार ने अजित पवार से लगातार 3 बार मुलाकात की। इसी के बाद सुप्रिया सुले ने दोनों धड़ों के एक होने को कोई औपचारिक प्रस्ताव मिलने को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा, मुझे अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ ठाकरे भाई एक बार फिर नजदीकियां आते दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ पवार परिवार भी करीब आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों में शरद पवार ने अजित पवार से लगातार 3 बार मुलाकात की। इसी के बाद सुप्रिया सुले ने दोनों धड़ों के एक होने को कोई औपचारिक प्रस्ताव मिलने को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा, मुझे अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ ठाकरे भाई एक बार फिर नजदीकियां आते दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ पवार परिवार भी करीब आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों में शरद पवार ने अजित पवार से लगातार 3 बार मुलाकात की। इसी के बाद सुप्रिया सुले ने दोनों धड़ों के एक होने को कोई औपचारिक प्रस्ताव मिलने को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा, मुझे अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। नासिक के बोरीचीबाड़ी गांव में जल संकट चरम पर है, महिला 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर। नासिक जिले के बोरीचीबाड़ी गांव में जल संकट चरम पर है, महिला रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर पानी लाने को मजबूर है। 3 कुआं सूख चुकी है और सरकारी योजना भी अधूरी पड़ गई है। पानी की कमी के कारण गांव में लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही है। जल जीवन योजना ही अब एक उम्मीद का एकमात्र किरण है। नासिक जिले के बोरीचीबाड़ी गांव में जल संकट चरम पर है, महिला रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर पानी लाने को मजबूर है। 3 कुआं सूख चुकी है और सरकारी योजना भी अधूरी पड़ गई है। पानी की कमी के कारण गांव में लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही है। जल जीवन योजना ही अब एक उम्मीद का एकमात्र किरण है। नासिक जिले के बोरीचीबाड़ी गांव में जल संकट चरम पर है, महिला रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर पानी लाने को मजबूर है। 3 कुआं सूख चुकी है और सरकारी योजना भी अधूरी पड़ गई है। पानी की कमी के कारण गांव में लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही है। जल जीवन योजना ही अब एक उम्मीद का एकमात्र किरण है। नासिक जिले के बोरीचीबाड़ी गांव में जल संकट चरम पर है, महिला रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर पानी लाने को मजबूर है। 3 कुआं सूख चुकी है और सरकारी योजना भी अधूरी पड़ गई है। पानी की कमी के कारण गांव में लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही है। जल जीवन योजना ही अब एक उम्मीद का एकमात्र किरण है। नासिक जिले के बोरीचीबाड़ी गांव में जल संकट चरम पर है, महिला रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर पानी लाने को मजबूर है। 3 कुआं सूख चुकी है और सरकारी योजना भी अधूरी पड़ गई है। पानी की कमी के कारण गांव में लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही है। जल जीवन योजना ही अब एक उम्मीद का एकमात्र किरण है। नासिक जिले के बोरीचीबाड़ी गांव में जल संकट चरम पर है, महिला रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर पानी लाने को मजबूर है। 3 कुआं सूख चुकी है और सरकारी योजना भी अधूरी पड़ गई है। पानी की कमी के कारण गांव में लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही है। जल जीवन योजना ही अब एक उम्मीद का एकमात्र किरण है। नासिक जिले के बोरीचीबाड़ी गांव में जल संकट चरम पर है, महिला रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर पानी लाने को मजबूर है। 3 कुआं सूख चुकी है और सरकारी योजना भी अधूरी पड़ गई है। पानी की कमी के कारण गांव में लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही है। जल जीवन योजना ही अब एक उम्मीद का एकमात्र किरण है। नासिक जिले के बोरीचीबाड़ी गांव में जल संकट चरम पर है, महिला रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर पानी लाने को मजबूर है। 3 कुआं सूख चुकी है और सरकारी योजना भी अधूरी पड़ गई है। पानी की कमी के कारण गांव में लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही है। जल जीवन योजना ही अब एक उम्मीद का एकमात्र किरण है। नासिक जिले के बोरीचीबाड़ी गांव में जल संकट चरम पर है, महिला रोजाना 2 से 3 किलोमीटर दूर पानी लाने को मजबूर है। 3 कुआं सूख चुकी है और सरकारी योजना भी अधूरी पड़ गई है। पानी की कमी के कारण गांव में लड़कियों की शादी भी नहीं हो रही है। जल जीवन योजना ही अब एक उम्मीद का एकमात्र किरण है। पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ चिकित्सक लापरवाही का आरोप, गर्भवती महिला की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ चिकित्सक लापरवाही के आरोप में एफआईआर दर्ज। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला की मौत हुई।
गर्भवती महिला तनीषा अभिषेक के मौत के मामले में चिकित्सा लापरवाही के आरोप के बाद डॉक्टर सुश्रुत घोषाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ चिकित्सक लापरवाही के आरोप में एफआईआर दर्ज। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला की मौत हुई। गर्भवती महिला तनीषा अभिषेक के मौत के मामले में चिकित्सा लापरवाही के आरोप के बाद डॉक्टर सुश्रुत घोषाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ चिकित्सक लापरवाही के आरोप में एफआईआर दर्ज। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला की मौत हुई। गर्भवती महिला तनीषा अभिषेक के मौत के मामले में चिकित्सा लापरवाही के आरोप के बाद डॉक्टर सुश्रुत घोषाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ चिकित्सक लापरवाही के आरोप में एफआईआर दर्ज। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला की मौत हुई। गर्भवती महिला तनीषा अभिषेक के मौत के मामले में चिकित्सा लापरवाही के आरोप के बाद डॉक्टर सुश्रुत घोषाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ चिकित्सक लापरवाही के आरोप में एफआईआर दर्ज। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला की मौत हुई। गर्भवती महिला तनीषा अभिषेक के मौत के मामले में चिकित्सा लापरवाही के आरोप के बाद डॉक्टर सुश्रुत घोषाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ चिकित्सक लापरवाही के आरोप में एफआईआर दर्ज। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला की मौत हुई। गर्भवती महिला तनीषा अभिषेक के मौत के मामले में चिकित्सा लापरवाही के आरोप के बाद डॉक्टर सुश्रुत घोषाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ चिकित्सक लापरवाही के आरोप में एफआईआर दर्ज। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला की मौत हुई। गर्भवती महिला तनीषा अभिषेक के मौत के मामले में चिकित्सा लापरवाही के आरोप के बाद डॉक्टर सुश्रुत घोषाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ चिकित्सक लापरवाही के आरोप में एफआईआर दर्ज। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला की मौत हुई। गर्भवती महिला तनीषा अभिषेक के मौत के मामले में चिकित्सा लापरवाही के आरोप के बाद डॉक्टर सुश्रुत घोषाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ चिकित्सक लापरवाही के आरोप में एफआईआर दर्ज। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला की मौत हुई। गर्भवती महिला तनीषा अभिषेक के मौत के मामले में चिकित्सा लापरवाही के आरोप के बाद डॉक्टर सुश्रुत घोषाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, फिर लौटेंगे तमाम देश और दुनिया की खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।